खुदावन यसू मसीह के नाम में सबको सलाम। आज हम नहीमिया की किताब में से आज के कलाम को पढ़ेंगे, जिसके फर्स्ट चैप्टर में एक शहर है जिसको जला दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। तो खुदा नहीमिया के दिल में इस बात को डालता है कि वो उस शहर को बनाए। तो उस दौरान बहुत सारे लोग उसको डराते हैं, धमकाते हैं। बस ऐसी सूरत हाल में एक आयत है जिसको हम आज पढ़ेंगे। नहीमिया की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत। तब मैंने उन्हें जवाब दिया और उनसे कहा कि हमारी कामयाबी आसमान के खुदा ही से है, और वो जो उसके बंदे हैं उठेंगे और तमीर करेंगे। आमीन। कामयाबी की कुंजी खुदा की पहचान है। जिस इंसान की ज़िंदगी में खुदा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास खुदा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। कामयाबी की तारीफ मुख्तलिफ लोगों की नज़र में मुख्तलिफ है। कुछ लोग कहते हैं कि हम किराए के घर में थे और आज हमने अपना घर खरीद लिया तो हम कामयाब हैं। हम अनपढ़ थे तो आज हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो हम कामयाब हैं। हम बहुत गरीब थे तो आज हमारे पास बहुत सारी दौलत है तो हम कामयाब हैं। मतलब हर मुख्तलिफ लोगों की नज़र में कोई ना कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ है जिसको हासिल करने के बाद वो कहते हैं कि हम कामयाब हैं। लेकिन खुदा की पहचान एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़िंदगी में खुदा की पहचान है, खुदा उसको सब कुछ मुहैया कर देता है। मेरी नज़र में कामयाबी की डिस्क्रिप्शन यही है, जो शख्स खुदा का वफ़ादार हो, खालिस नीयत से खुदा को जानने की कोशिश करता हो, आसमान के खुदा को जानने की कोशिश करे, तो खुदा उसे ऐसी तौफीक दे देता है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात को खुद से डील करना सीख जाता है। यानी खुदा उसको डिवाइन विजडम दे देता है, उसको समझ आ जाती है, उसको हिकमत मिल जाती है कि मैंने अपने तमाम कामों को किस तरीके से हल करना है। जिस इंसान को खुदा की हिकमत मिल जाती है वो ज़िंदगी के किसी भी जगह पर या किसी भी मुकाम पर जाके खड़ा हो जाए तो वो कामयाब है। यानी कि खुदा उस वक्त उसके साथ होता है, खुदा की फेवर, सब कुछ उसकी मदद कर रहा होता है, वो किसी भी चीज़ में नाकाम नहीं होता। अगर हम खुदा को ऑनर देंगे तो खुदा हमें ऑनर देगा। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़रूरियात की दुआएं खुदा के हजूर पेश करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खुदा चाहिए। तो वो जिन लोगों की ज़िंदगी में खुदा आ जाता है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए मुझे और आपको हमें ना तो दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, ना हमें दौलत की ज़रूरत है, ना हमें स्टेटस की ज़रूरत है, ना हमें अच्छे घर की ज़रूरत है। हमें अगर ज़रूरत होनी चाहिए तो हमें खुदा की ज़रूरत होनी चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में आए, खुदा हमारी ज़िंदगी में अपने कामों को करे, अपने जलाल को ज़ाहिर करे। तो जिनकी ज़िंदगी में खुदा आ जाता है तो खुदा अपने लोगों को कभी लो स्टेटस में रहने ही नहीं देता, खुदा उनको कभी किसी चीज़ की मजबूरी में आने ही नहीं देता। खुदा उनको हर जगह पे कामयाब करता है, उनकी हर चीज़ में बरकत देता है। जिन लोगों की कम इनकम होती है खुदा उसकी कम इनकम में भी बहुत बरकत देता है। कि अपने कल की नहीं, हमें अपने आज की फ़िक्र करनी चाहिए। कल की फ़िक्र करने वाला वो है क्योंकि वो जानता है कि उसने हमें किस तरीके से पैदा किया है और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को उसने हमें मुहैया करना है। इसीलिए हमें अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए कि हमें खुदा इतनी हिकमत दे, इतनी अक्ल दे कि ताकि हम उसके कलाम को समझ सकें और उसके कही हुई बातों पर अमल कर सकें। यही मेरी दुआ है कि खुदा मेरे कलाम के ज़रिए से आज आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदा आपको सबको ज़्यादा से ज़्यादा हिकमत दे कि ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम कामों को खुद से डील करना सीख सकें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे, ना कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को खुद से मसलों को हल करने की कोशिश करें, बल्कि खुदा ही आके हमारे तमाम कामों को संभाले, क्योंकि हमारा बोझ उठाने वाला वो है। उसने कहा है कि तुम अपना बोझ मुझे दो। जब बनाने वाला आज अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। इसीलिए अगर खुदा चाहे तो वो सब कुछ मुहैया कर सकता है। आमीन।